सीरियल कुमकुम भाग्य में इस समय कहानी ने एक बेहद ही भावनात्मक और धमाकेदार मोड़ ले लिया है, जो दर्शकों को अपनी सीट से बांधे रख रहा है। कहानी में अब एक ऐसा मोमेंट आ गया है जहां रिश्तों की सच्चाई, प्यार की गहराई और इंसान की असली नीयत सब कुछ खुलकर सामने आने वाला है। प्रार्थना, जो अब तक अपने रिश्ते को बचाने के लिए तमाम कोशिशें कर चुकी है, आखिरकार उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां उसे न सिर्फ अपने प्यार शिवांश पर विश्वास है, बल्कि खुद पर भी भरोसा है कि वह अपने आप को बेगुनाह साबित कर सकती है। वह कहती है कि आप मेरे रब बन चुके हैं, मेरे ईमान बन चुके हैं, और यह शब्द उसकी भावना और समर्पण की गहराई को दर्शाते हैं। कहानी में जब शिवांश ने उसे खुद को निर्दोष साबित करने के लिए 24 घंटे का समय दिया था, तब प्रार्थना ने हार नहीं मानी, बल्कि उस इंसान के पास गई जिसने उनके रिश्ते में दरार डालने की सबसे बड़ी साजिश रची थी, रौनक। जब वह रौनक से मिलने जाती है तो आंखों में आंसू और दिल में दर्द लिए उससे गुहार लगाती है कि वह यह सब न करे, क्योंकि इससे उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन रौनक की मोहब्बत, जो कहीं न कहीं एक तरफा और जिद में बदल चुकी है, उसे ये कहने पर मजबूर कर देती है कि अगर शिवांश ने तुम्हें छोड़ भी दिया तो मैं हूं ना, मैं तुम्हें कभी दुख नहीं होने दूंगा। लेकिन प्रार्थना, जो अपने रिश्ते और अपनी इज्जत को लेकर बेहद स्पष्ट है, सीधा जवाब देती है कि वह रौनक के पास कभी नहीं लौटेगी, चाहे हालात कैसे भी हों, क्योंकि उसका रिश्ता एक बार जुड़ चुका है और अब वो किसी और के साथ न तो रिश्ता बनाएगी और न ही किसी और की हो सकती है। यह कहकर वह अपनी मजबूरी और दर्द को खुले शब्दों में जाहिर करती है, यहाँ तक कि वो रौनक के सामने रोती है, गिड़गिड़ाती है और अंत में उसके पैरों में गिर जाती है। लेकिन इसके बावजूद रौनक के दिल में जरा भी तरस नहीं आता और वो अपने अहम और हठ में उसे नजरअंदाज कर देता है। पर कहानी में असली बदलाव तब आता है जब रौनक की मां स्मिता वहां पहुंचती है और अपने बेटे को खूब खरी खोटी सुनाती है। वह कहती है कि वो अब उस बेटे को नहीं पहचानती जो पहले समझदार और भावुक हुआ करता था। अब वो एक ऐसा इंसान बन गया है जो दूसरों के रिश्ते तोड़ने में लगा हुआ है। वह उसे यह भी कहती है कि अगर उसे लगता है कि प्रार्थना उससे कभी वापस आएगी तो वह गलतफहमी में है, और अगर उसने अब भी सच नहीं बताया तो वह अपनी मां को हमेशा के लिए खो देगा। इस बात से रौनक का दिल भर आता है, उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वह मान जाता है कि अब वो सब सच बता देगा, चाहे जो भी हो। अब कहानी में एक जबरदस्त टर्न आने वाला है, क्योंकि रौनक, जो अब तक विलन की तरह पेश आ रहा था, वह अब शायद सच्चाई की राह चुनने वाला है। दूसरी ओर प्रार्थना घर लौटती है और शिवांश के सामने साफ शब्दों में कहती है कि वह अपना सबूत लेकर आई है और आज सब कुछ साफ कर देगी। इसी दौरान रौनक पीछे से आता है और कहता है, प्रार्थना, मुझे मेरे भाई से बात करने दो, मैं खुद सब कुछ सच बता दूंगा। अब यह देखना बाकी है कि रौनक सच में अपनी मां से किया वादा निभाएगा या फिर एक और चाल खेलेगा। दर्शकों के मन में यही सवाल घूम रहा है, क्या अब सच सामने आएगा? क्या रौनक अपने किए पर पछताकर सब कुछ कबूल करेगा, या फिर कहानी एक और बड़ा ट्विस्ट लेगी? इस पूरे ट्रैक ने दर्शकों की दिलचस्पी को नए स्तर पर पहुंचा दिया है और अब सबकी नजरें टिकी हैं अगले एपिसोड पर, जहां सच्चाई और रिश्तों की अग्निपरीक्षा होगी। अगर